हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल इंडो पाठशाला पर। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 13 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, देखेंगे अपना पहला प्रश्न है हमारा, नेशनल वीमेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट इन इंडिया। तो नेशनल वीमेन डे जो है हम प्रतिवर्ष मनाते हैं 13 फरवरी को। ऑप्शन डी करेक्ट है हमारा। अच्छा, 13 फरवरी को जो है किनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है? तो 13 फरवरी को जो है बर्थ एनिवर्सरी होती है सरोजनी नायडू जी की। ऑप्शन डी करेक्ट है। यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में कवर है। नेशनल वीमेंस डे इन इंडिया सेलिब्रेटेड ऑन 30 फरवरी एवरी ईयर। 2026 की थीम याद रखिएगा, गिव टू गेन। एंड ये मार्क करता है द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, कहा जाता था सरोजनी नायडू को, उन्हीं का होता है बर्थ एनिवर्सरी। ठीक है। एंड ये आपको एक चीज़ और याद रखना है, सी मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट वीमेन गवर्नर इन इंडिया। एंड इन 1947 सी बिकम द गवर्नर ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस विच इज नॉन एज उत्तर प्रदेश। एंड एक और चीज़ आपको याद रखना है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में आप सब लोग जानते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट कौन बनी थी? वो बनी थी एनी बेसेंट। एंड अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट वीमेन इंडियन वीमेन, तो वो कौन थी जो प्रेसिडेंट बनी थी? वो थी सरोजनी नायडू। यही याद रखना है आपको। अच्छा, एक और चीज़, इंटरनेशनल वीमेन डे की अगर हम बात करें वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 8 मार्च को। ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे यहाँ पर हम देखेंगे सरोजनी नायडू से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। देखो एग्जाम में क्वेश्चंस इनसे पूछे भी गए हैं, ये आप देख सकते हो। बाकी एक एक करके हम देखते हैं। सरोजनी नायडू जो है इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी। सी प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। सी वाज आल्सो अ फेमस पोएट ऑफ दैट टाइम। एंड इनके कारण ही आप देख सकते हैं इनको जो है भारत कोकिला भी कहा जाता था। हर फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री द गोल्डन थ्रेशोल्ड 1905 में आया था ये। एंड ये देखो SSC MTS 2026 अभी जो एग्जाम चल रहा है ना, वहाँ पे एकदम लेटेस्ट पूछा गया ये। महात्मा गांधी कन्फर्ड हर विद द टाइटल नाइटिंगेल ऑफ इंडिया फॉर हर पोएटिक वर्ड्स। सी वॉज अ फॉलोअर ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ महात्मा गांधी। इन द साल्ट सत्याग्रह सरोजनी नायडू जो है परस्यूडेड महात्मा गांधी टू अलाउ वीमेन टू ज्वाइन द मूवमेंट। ये भी SSC CGL 2022 में पूछा गया है। शी वॉज ऑल्सो द फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ द यूनाइटेड प्रोविंस इन 1947 एंड शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। एंड इनको भारत कोकिला के नाम से जाना जाता था। एंड ये देखो कांग्रेस की प्रेसिडेंट कब बनी थी, ये तो आपको मैंने बता दिया ना कि फर्स्ट वीमेन इंडियन वीमेन प्रेसिडेंट थी ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की। कब बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट है? 1925 में, जब कांग्रेस का सेशन कहाँ पर हुआ था? कानपुर में। ये भी एग्जाम में पूछा गया दिल्ली पुलिस के। शी वॉज ऑल्सो द फर्स्ट वीमेन टू बी अपॉइंटेड एंड इंडियन स्टेट गवर्नर। एंड हर फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री वॉज द गोल्डन थ्रेशोल्ड 1905। एंड अच्छा, ये तो हमने देख लिया ना यहाँ पे। फिर यहाँ पर शी वॉज ऑल्सो कॉल्ड द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नोटेबल वर्क्स देखे सरोजनी नायडू के, तो वो है द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम, मोहम्मद जिन्ना एंड एम्बेसडर ऑफ यूनिटी। फिर यहाँ पे पैलेंक्विन बियरर्स, द विलेज सॉन्ग इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद, और ये है सरोजनी नायडू जी। नेक्स्ट है, विच कंट्रीज प्रेसिडेंट डॉक्टर पैट्रिक हरमेनी विजिटेड इंडिया फ्रॉम फरवरी 5 to 10, 2026। तो ये हैं सेशल्स के प्रेसिडेंट पैट्रिक हरमेनी, याद रखिएगा। अभी जो इंडिया के दौरे पे आए हुए थे ये। यहाँ पर देखिए मैरीटाइम टॉक्स हुआ है विथ सर्बानंद सोनोवाल इन मुंबई ऑन ट्रेड, ब्लू इकोनॉमी, इन्वेस्टमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। रिसेप्शन भी इनको मिला है, वेलकम बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एट राष्ट्रपति भवन। एंड स्ट्रैटेजिक डायलॉग की बात करें तो बायलैटरल विथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एट हैदराबाद हाउस। एंड फॉरेन अफेयर्स की बात करें तो यहाँ पे मीटिंग किया इन्होंने एस जयशंकर के साथ, सपोर्ट फॉर इंडियाज महासागर फ्रेमवर्क। फिर यहाँ पे जॉइंट विजन की बात करें तो अडॉप्शन ऑफ सेशल। ये सेशल क्या है? सिक्योरिटी थ्रू इनहेंस्ड लिंकेजेस, इंडिया सेशल्स जॉइंट विजन्स फॉर सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ सिक्योरिटी। नेक्स्ट हम देखेंगे विच कंट्री जॉइंटली कन्वेंड द 4th जॉइंट डिफेंस कॉर्पोरेशन कमेटी मीटिंग विद इंडिया इन 2026। तो यहाँ पर कौन सा कंट्री है? ये है तांजानिया, याद रखिएगा। फिर यहाँ पर बात करें फोकस क्या है इसका, रिव्यूड ऑन गोइंग डिफेंस कोऑपरेशन, डिस्कस्ड एक्सपेंशन इन ट्रेनिंग, सर्विस टू सर्विस टाइज, मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड डिफेंस इंडस्ट्री कोलैबोरेशन। न्यू एरियाज की अगर बात करें तो काउंटर टेररिज्म, पीस कीपिंग ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग इन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, साइबर सिक्योरिटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर यहाँ पर है एयरफोर्स कोऑपरेशन भी है, एग्री टू इनिशिएट एयरफोर्स टू एयरफोर्स कोलैबोरेशन, कंप्लीमेंटिंग एग्जिस्टिंग नेवी एंड आर्मी टाइज।
बाकी यहाँ पर देख सकते हो इंडिया को लीड किया है श्री अमिताभ प्रसाद ने, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है डिफेंस कोऑपरेशन में। तंजानिया को लीड किया यहाँ के मिस्टर इब्राहिम मोहना ने, जो कि चीफ ऑफ ऑपरेशंस एंड ट्रेनिंग है। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं उतना, इंडिया वाला याद रख लेना कौन थे, ठीक है। बाकी यहाँ पे कुछ रिसेंट में एमओयूज हुए हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। एमओयू ऑन डिफेंस कोऑपरेशन इंडिया ने मोरक्को के साथ किया है। एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मिनरल्स ऑयल इंडिया एंड HCL ने। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स पार्टनरशिप मास्टर कार्ड एंड इन्फोसिस के बीच एमओयू हुआ है, सॉरी। मैरिटाइम सिक्योरिटी एंड सेफ्टी कोऑपरेशन इंडिया एंड UAE। ड्रोन टेक्नोलॉजी प्रमोशन ऑफ डिफेंस असम राइफल्स एंड IIT मणिपुर। फिशरीज एंड एक्वाकल्चर कोऑपरेशन इंडिया एंड मालदीव्स। फिर ट्रेड हेल्थ एंड पेमेंट्स कोऑपरेशन इंडिया एंड नामीबिया। कोऑपरेशन इन कल्चर हेल्थ एंड स्टैंडर्डाइजेशन इंडिया एंड घाना के बीच में। UPI सर्विसेज फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट इंडिया एंड साइप्रस। फिर यहाँ पे एनर्जी सेक्टर कोऑपरेशन इंडिया एंड डेनमार्क। क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट इंडिया एंड नेपाल। साइंटिफिक रिसर्च कोलैबोरेशन इंडिया एंड इटली। डिजास्टर मैनेजमेंट एंड कल्चरल एक्सचेंज इंडिया एंड चिली। वाटर सैनिटेशन एंड हेल्थ सेक्टर कोऑपरेशन इंडिया एंड नेपाल के बीच में एमओयू हुआ है। ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए इंडिया ने न्यूजीलैंड के साथ एमओयू किया है। लिथियम एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग कोऑपरेशन के लिए इंडिया ने अर्जेंटीना के साथ एमओयू साइन किया है। फिर आपका नॉन बासमती वाइट राइस ट्रेड एग्रीमेंट जो है इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में एमओयू साइन हुआ है। डीप टेक इनोवेशन एंड डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड IIT मद्रास के बीच में हुआ है। डेवलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र कोस्ट एंड रिवर बैंक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यहाँ पर एमओयू साइन किया है। इंपॉर्टेंट सारे एमओयू से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है इन विच सिटी विल द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फॉर एडवांस टाइप 4 and 5 कंपोजिट प्रेशर वेजल्स अंडर द इंडिजिनस हाइड्रोजन स्टोरेज प्रोजेक्ट भी स्टैब्लिश्ड। तो यहाँ पर राइट आंसर है हमारा ऑप्शन है मदुरई। लोकेशन की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टू बी सेटअप कहाँ पर होगा, ये तमिलनाडु के मदुरई में। फोकस क्या है, प्रोडक्शन ऑफ एडवांस टाइप 4 and टाइप 5 कंपोजिट प्रेशर वेजल्स फॉर हाइड्रोजन स्टोरेज। स्पोर्ट की बात करें यहाँ पे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड साइंड एग्रीमेंट विथ गुड लाइफ मोबिलिटी। कैपेसिटी कितनी होगी, बैकिंग 700 बार हाइड्रोजन स्टोरेज सिस्टम। नेक्स्ट देखेंगे विच आर्म फोर्सेज विल कंडक्ट एक्सरसाइज वायु शक्ति 26। तो ये जो है वायु शक्ति से नाम पता चल रहा है, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर देखो नेचर की बात करें तो ट्रायनियल फायर पावर ड्रिल शोकेसिंग इंडियन एयरफोर्स इंटीग्रेटेड ऑप्स एंड प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी। फोकस किया गया हाईलाइट्स मॉडर्न वेपन सिस्टम यूज्ड इन ऑपरेशन सिंदूर। बाकी हमारे लिए उतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। एसेट्स की बात करें तो 100+ एरियल प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग राफेल, LCA तेजस, C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। बाकी यहाँ पे बात करें सिस्टम डिस्प्लेड की तो शॉर्ट रेंज लॉइटरिंग म्यूनिशंस। फिर यहाँ पे काउंटर UAS आकाश सरफेस टू एयर सिस्टम्स। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस है जो हम अदर कंट्रीज़ के साथ करते हैं। तो सबसे पहले देखो युद्ध अभ्यास जो है इंडिया करती है US के साथ। वज्र प्रहार भी US के साथ ही होता है इंडिया का। शक्ति एक्सरसाइज जो है फ्रांस के साथ। धर्म गार्जियन जापान। लैमिटिए जो है सेशल्स के साथ हम करते हैं। सूर्य किरण नेपाल। विनबैक्स वियतनाम। गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया। संप्रीति बांग्लादेश। मित्र शक्ति श्रीलंका। मैत्री थाईलैंड के साथ करते हैं, इंपॉर्टेंट है याद रखना। फिर यहाँ पे हैंड इन हैंड चाइना। इंद्र जो है रसिया के साथ होता है। जय वॉरियर यूनाइटेड किंगडम। नोमैडिक एलिफेंट बहुत पूछते हैं, मंगोलिया के साथ करते हैं हम। खंजर जो है किर्गिस्तान। एक्वेरियन भी बहुत पूछा जाता है, मालदीव के साथ होता है, इंडिया करती है। अल नगा जो है ओमान के साथ होता है। प्रबल दोस्तक जो है कजाकिस्तान। डस्टलिक एक्सरसाइज की बात करें तो उज्बेकिस्तान के साथ होता है। सदा तांसिक की बात करें सऊदी अरबिया। फिर यहाँ पे टाइगर ट्रायम्फ यूनाइटेड स्टेट्स। डेजर्ट साइक्लोन UAE। साइक्लोन की बात करें इजिप्ट। बोल्ड कुरुक्षेत्र की बात करें सिंगापुर। काजिंद की बात करें कजाकिस्तान। हरिमो शक्ति मलेशिया। फिर यहाँ पे ऑस्ट्रा हिंद ऑस्ट्रेलिया के साथ एंड इम्बेक्स जो है म्यांमार के साथ हम करते हैं। तो ये जो है इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के नियम से बहुत बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विच डिजीज इज टारगेटेड बाय द नेशन वाइड मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन लॉन्च्ड बाय JP नड्डा। JP नड्डा कौन है, ये हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो ये कौन सा डिजीज़ है, ये है लिम्फेटिक फिलराइसिस, याद रखिएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है, जिसे हम हाथी पाँव वाला रोग बोलते हैं ना, आप सबने देखा भी होगा, जो पैर एकदम मोटे से हो जाते हैं ना, उस रोग की बात हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे देखो यूनियन मिनिस्टर जो है JP नड्डा, ये हेल्थ मिनिस्टर है हमारे। इन्होंने लॉन्च किया एनुअल नेशनल वाइड MDA कैंपेन वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस। गोल क्या है,
एलिमिनेट लिम्फेटिक फिलराइसिस जो है, जिसे एलिफेंटाइसिस भी कहते हैं, इसको जो है इंडिया से कब तक एलिमिनेट करना है, हमारा टारगेट कब तक है 2027 तक। ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है एसडीजी का टारगेट है 230 यानी 2030 तक खत्म करेंगे ये, लेकिन इंडिया ने 3 वर्ष पहले ही खत्म करने का जो है दावा किया है। 2027 में जो है हम इस रोग से छुटकारा पा लेंगे, यानी इसको पूरी तरह से समाप्त कर देंगे, ठीक है। बाकी ट्रांजिशन की बात करें तो शिफ्टेड टू यूनाइटेड एनुअल एमडीए फॉर स्ट्रॉन्गर ट्रांसमिशन इंटरप्शन, इक्विटेबल प्रिवेंटेशन, बेटर सर्विलांस एंड लॉजिस्टिक। नेक्स्ट देखेंगे, विच कंट्रीज एयरफोर्स इज अंडरटेकिंग अ जॉइंट इन सिटू एयर एक्सरसाइज विथ द इंडियन एयरफोर्स। तो ये कहाँ की एयरफोर्स है, ये है रॉयल थाई एयरफोर्स, सॉरी रॉयल थाई कहाँ की, थाई से पता चल रहा है थाईलैंड है, ऑप्शन भी करेक्ट है। अच्छा, थाईलैंड में देखो अभी ना चुनाव हुए हैं ना, ये आप सबको पता होगा। तो वहाँ पे जो थाईलैंड का भी पीएम कौन है, अनुतिन चरनविराकुल, ठीक है, अनुतिन चरनविराकुल वहाँ के जो है ना अभी पीएम है। उन्होंने इलेक्शन को जीत भी लिया है एंड उनकी पार्टी का नाम क्या है, भूम जैथई पार्टी, ये भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। एंड आप सबको पता है अभी जापान में भी चुनाव हुए हैं, जापान की जो पीएम है ना, फर्स्ट वुमेन पीएम बनी है वहाँ पे सैनाई टाइकेची, एंड उन्होंने भी अभी जो है चुनाव जीत लिया है। उनकी पार्टी का नाम क्या है, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। तो ये दोनों आपको याद रखना है। बाकी जो है हम थाईलैंड के साथ एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी करते हैं, उसका नाम क्या है, मैत्री, अभी हमने पीछे ही देखा, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यहाँ पर देखें इंपॉर्टेंट फैक्ट में अगर हम बात करें तो एक्सरसाइज टाइप की बात करें तो इन सिटू ट्रेनिंग, रियल वर्ल्ड ऑपरेशनल ड्रिल्स नियर मिशन लोकेशंस, नॉट आइसोलेटेड सिमुलेशन, ठीक है। पर्पज क्या, एनहेंस एरियल कोऑर्डिनेशन, फोस्टर इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन आईएएफ एंड आरटीएफ, रेनफोर्स इंडो थाई डिफेंस कोऑपरेशन एंड रीजनल साइनर्जी। बाकी यहाँ पर देख सकते हो इंडियन एयरफोर्स के डिप्लॉयमेंट की बात करें तो सुखोई 30M क्या यह है, फिर यहाँ पे एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है, ये सब थोड़ा सा देख लीजिएगा। आगे देखेंगे, यहाँ पर हम कुछ रिवाइज करेंगे डिफेंस करेंट अफेयर्स को। सबसे पहले डीआरडीओ ने कंडक्ट किया है रैपिड सक्सेसिव लॉन्चेस ऑफ 2 प्रलय क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल। कहाँ पे किया है, ओडिशा के कोस्ट पे किया है, ठीक है। सॉलिड फ्यूल, सरफेस टू सरफेस, रेंज कितनी है इसकी 150 to 500 किलोमीटर। पेलोड की बात करें तो वजन देख सकते हो 500 से 1000 kg तक है पेलोड। फिर यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साइन किया है 4666 करोड़ डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर CQB कार्बिन्स फॉर आर्मी एंड नेवी एंड हैवी वेट टॉर्पेडोज फॉर द नेवी। फिर यहाँ पे अल्बर्ट एक्का ब्रिगेड मार्क इट्स 56th रेजिंग डे इन अगरतला, रिसिपिएंट ऑफ टॉप गैलेंट्री ऑनर्स इंक्लूडिंग परमवीर चक्र 1971, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अल्बर्ट एक्का जो थे ना, इनको परमवीर चक्र से कब सम्मानित किया गया था, 1971 में। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह टू कमीशन ICGS समुद्र प्रताप, फर्स्ट ऑफ 2 पॉल्यूशन कंट्रोल वेजल्स एट गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। इंडियन आर्मी स्टैब्लिश अ 10 किलोवाट सोलर पावर प्लांट एट मोगुथांग विलेज, कहाँ पर है, नॉर्थ सिक्किम में है, नियर द इंडिया चाइना बॉर्डर एट 15,000 फीट एल्टीट्यूड। पाकिस्तान एयरफोर्स सक्सेसफुली टेस्टेड, ये अलग है, ठीक है, ये सब अलग अलग है। पाकिस्तान एयरफोर्स सक्सेसफुली टेस्टेड द इंडिजिनियसली डेवलप्ड तैमूर मिसाइल। तैमूर जो है एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है, जिसकी रेंज कितनी है 600 किलोमीटर। बाकी बात करें, इंडियन आर्मी ने साइन किया है 293 करोड़ एमरजेंसी डील विथ NIB लिमिटेड एंड एल्बिट सिस्टम टू इंडक्ट द सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम, रेंज अप टू 300 किलोमीटर। इंडियन आर्मी ने सेट किया है टू बिकम द फर्स्ट ग्लोबली टू डिप्लॉय रामजेट पावर्ड आर्टिलरी सेल्स फॉर 155 mm गन्स विथ सस्टेन्ड थ्रस्ट कैपेबिलिटी। इंडियन आर्मी ने डिक्लेयर किया 2026 को एज द ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डाटा सेंट्रिसिटी, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, पूछा जाएगा एग्जाम में। DRDO डेवलप्ड स्वदेश अ पोर्टल सी वाटर डीजलाइजेशन सिस्टम फॉर सोल्जर्स ऑपरेबल मैनुअली और वाया इंजन। इंडियन आर्मी ने डेवलप्ड किया है यहाँ पे अ पूल ऑफ 1 लाख प्लस ड्रोन ट्रेंड पर्सनल्स एंड रेज्ड अ स्पेशलाइज्ड फोर्स नेम भैरव फॉर अनमैन्ड अ हाई टेम्पो वारफेयर। इंडिया इंडिजिनसी LRASHM हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल के बाद इसको डेवलप किया DRDO ने टू बी शो केस्ड एट द रिपब्लिक डे परेड
जो कि जनवरी 2026 में दिखाया गया। ठीक है, नेक्स्ट है विच कंट्री हैज बी डेजिग्नेटेड एज द कंट्री ऑफ द ईयर एट बायोफैक 2026 इन नुनबर्ग। तो ये कहाँ पर किस कंट्री की बात हो रही है यहाँ पे? तो ये कंट्री है इंडिया, ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो रिकॉग्निशन की बात करें तो इंडिया जो है डेजिग्नेटेड किया गया कंट्री ऑफ द ईयर एट बायोफैक 2026 स्पॉट लाइटिंग लीडरशिप इन ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। पार्टिसिपेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइज्ड बाई अपेडा। अपेडा के बारे में आप सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो बताता हूँ। अपेडा का फुल फॉर्म क्या होता है? एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1986 में एंड किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्टर कौन है? पीयूष गोयल है, पता होना चाहिए इतना तो। चलो आगे देखेंगे। रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ 20+ स्टेट्स प्लस यूटीज रिफ्लेक्टिंग इंडियाज एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी। नेक्स्ट है यहाँ पे देखो बायोफैक जो है कहाँ पर हो रहा है? जर्मनी में हो रहा है। ठीक है, 2026 का। नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। तो ये कौन बने हैं? इनका नाम है अशोक कुमार। ठीक है, यहाँ पर देखिए अशोक कुमार जो है IAS ऑफिसर हैं, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बनाया गया इनको नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली में। अथॉरिटी जो है अपॉइंटेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। एंड उन्होंने रिप्लेस किया है R. एलाइस वैज को। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो देखो सबसे पहले तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी करेंट में हमारे जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? ये है ज्ञानेश कुमार, यहाँ पर देख सकते हो तस्वीर में। दो जो है इलेक्शन कमिश्नर है, एक है सुखविंदर संधू और दूसरे हैं कौन? विवेक जोशी। इलेक्शन से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है। आपको याद होगा 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कब हुआ था? ये हुआ था 1988 में। यहाँ पर जो है क्या किया गया था? जो वोटिंग एज है ना उसको रिड्यूस किया गया था 21 ईयर्स से 18 ईयर्स। तो ये भी आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा आता है 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है किससे रिलेटेड है। अब आगे हम यहाँ पे देखेंगे। अच्छा एक और चीज़, हाँ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर करेंट में कौन है वो तो बता दिया। फर्स्ट कौन थे? सुकुमार सेन थे, ये भी आपको याद रखना है। सुकुमार सेन थे फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर। अब देखो मेंबर्स की बात करें यहाँ पे तो एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, दो होते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स। बाकी यहाँ पर बात करेंगे इनको जो है अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एंड सर्विस की कंडीशन जो है डिटरमाइंड बाय प्रेसिडेंट ही होता है। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है हमारे लिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारे लिए है आर्टिकल 324 जो कि जिसमें पावर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का सुपरविजन, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन। 325 में है नो एग्जीक्यूशन इन इलेक्टोरल रोल्स बेस्ड ऑन रीजनल रेस सेक्स और कास्ट। आर्टिकल 326 की बात करें इलेक्शंस टू पार्लियामेंट बेस्ड ऑन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। 327 में है पार्लियामेंट पावर टू मेक लॉज ऑन इलेक्शंस टू लेजिस्लेचर। 328 में स्टेट लेजिस्लेचर पावर टू मेक लॉज ऑन देयर इलेक्शंस एंड 329 में है कोर्ट्स बैड फ्रॉम इंटरफेयरिंग इन इलेक्शन मैटर्स। अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर की बात करें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड कमिश्नर जो है इन दोनों को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। एंड टेन्योर की बात करें तो इनका टेन्योर देखो 6 ईयर का होता है या फिर अनटिल एज 65, जो भी पहले हो जाए, या तो इनका टर्म जो है 6 साल वो पूरा हो जाए पहले, अगर ये मान लो 65 के हो जाते हैं तो जो इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। स्टेटस की बात करें तो इक्वल टू सुप्रीम कोर्ट जजेस इन सैलरी एंड बेनिफिट्स। एंड बाकी रिमूवल की बात करें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन ओनली बी रिमूव्ड थ्रू पार्लियामेंट्री इम्पीचमेंट। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इंडिया की रैंकिंग क्या है? इस बार जो है इंडिया की रैंकिंग रही है 91st पे रहा है इंडिया। ठीक है, यहाँ पर देखिए इम्प्रूव्ड 5 प्लेसेस, 91st पे रहा है 182 कंट्रीज़ में। कंट्रीज़ विल स्कोर 39, 100 में से 39 जो है स्कोर मिला है। पहले जो है हम 96 पोजीशन पे थे, अब जो है कितने पे आ गए? 91st पे आ गए हैं। तो 5 प्लेस का जो है इम्प्रूव किया है हमने। फिर बाकी अगर हम बात करें टॉप 3 कंट्रीज़ में तो वो है डेनमार्क रैंक 1 पे रहा है, फिनलैंड नंबर 2 पे, सिंगापुर जो है नंबर 3 पे रहा है। इसको जो है करप्शन परसेप्शन जो इंडेक्स है ना, इसको रिलीज कौन करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। अच्छा एक दो इंडेक्स आपको और याद रख लें। अभी हाल ही में आप सबको पता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आया है ना, उसमें जो है इंडिया की रैंकिंग कितनी है?
88 है, 80वें स्थान पे है हम। फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पे है सिंगापुर, याद हो गया। अब एक और अभी हाल ही में इंडेक्स आया, कल परसों ही मैंने आपको पढ़ाया था, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025, उसमें जो है इंडिया 45th पोजीशन पे रहा है। एंड यहाँ पे टॉप किसने किया है? टॉप किया है USA ने, इतना पता होना चाहिए। आगे देखेंगे, नेक्स्ट हम रिवाइज करेंगे। देखो अभी हमने जो है ना चंद्रयान 4 को लॉन्च करने का फैसला लिया है। एंड चंद्रयान 4 को जो है ना मून पे कहाँ पर लॉन्च किया जाएगा? तो ये है मॉन्स माउंटोन, ठीक है, ये याद रखिएगा, मॉन्स माउंटोन है। इसको जो आइडेंटिफाइड किया गया है पोटेंशियल लैंडिंग जोन के लिए चंद्रयान 4। इंडिया का रैंक जो है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, अच्छा है, मैंने अभी आपको बताया 2025 में 45वें स्थान पर रहा है। शिखर धवन को जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है दिल्ली खेल महाकुंभ का। दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया लखपति बिटिया योजना टू सपोर्ट गर्ल चिल्ड्रेन। 9th एडिशन जो है जज इंडिया सर्किट 2026 का कहाँ पर हेल्ड हुआ है? बेंगलुरु, मुंबई, गुरुग्राम में। ADB ने अप्रूव किया है एन एडिशनल $182 मिलियन लोन टू स्ट्रेंथन फ्लड एंड रिवर बैंक एरोजन मैनेजमेंट इन असम। आदित्य पांड्या जो है इंडिया के यंगेस्ट मेल एनालॉग एस्ट्रोनॉट बने हैं एट द एज ऑफ 17। AIA इन्होंने साइन किया है एन MOU विथ जनरल इंश्योरेंस काउंसिल टू इनेबल कैशलेस आयुर्वेद ट्रीटमेंट अंडर 32 इंश्योरर्स, ठीक है। इन फरवरी 2026 रचिता भंडारी जो है इनको इंडिया का हाई कमिश्नर कहाँ पर बनाया गया है? माल्टा में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब आगे हम रिवाइज करेंगे 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को थ्रू वन लाइनर्स फॉर्म। सबसे पहले है नेशनल स्पोर्ट्स डे। 23 अगस्त को मैंने आपको बताया था क्या होता है? नेशनल स्पेस डे। 29 अगस्त को क्या होता है? नेशनल स्पोर्ट्स डे। नेशनल स्पोर्ट्स जो है किनकी बर्थ एनिवर्सरी में हम मनाते हैं? बर्थ एनिवर्सरी होती है मेजर ध्यानचंद जी की, याद रखिएगा। फिर यहाँ पे पनात सांगचू 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है कहाँ पर लोकेटेड है? भूटान में है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स हैज लॉन्च्ड उम्मीद मॉड्यूल टू सपोर्ट वल्नरेबल ग्रुप्स इन 2025। मत्स्य शक्ति प्रोजेक्ट जो है एसोसिएटेड विद फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। द दिल्ली चीफ मिनिस्टर जो है इन्होंने लॉन्च किया यू स्पेशल बसेस इन 2025 प्राइमरली फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री जो है इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है 30 अगस्त को। मिनेर्वा अकेडमी क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग द यूरोपियन ट्रेबल इन यूथ फुटबॉल 2025। द 15th इंडिया जापान एनुअल समिट हेल्ड इन टोक्यो इन अगस्त 2025। अजय बाबू वालूरी won the gold medal in weightlifting at the Commonwealth competition in 2025. Bihar government approved the Mahila Rozgar Yojana in 2025 to create job opportunities for women. प्रेसिडेंट जो है हमारी द्रौपदी मुर्मू ने प्रेजेंट किया द स्कोप एमिनेंस अवार्ड इन 2025. रिलायंस इंडस्ट्री अनाउंस्ड प्लान्स टू बी बिल्ड अ सोलर प्रोजेक्ट 3 times द साइज ऑफ सिंगापुर. गूगल जेमिनाई की बात करें, इन्होंने लॉन्च किया है नैनो बनाना AI फोटो एडिटिंग टूल इन 2025. IT जायंट्स TCS की बात करें हैज क्रिएटेड अ डेडिकेटेड AI एंड सर्विसेज ट्रांसफॉर्मेशन यूनिट इन 2025. नेक्स्ट अब आपके लिए क्वेश्चन है रदरफोर्ड प्लानिटरी मॉडल ऑफ एटम इज ऑल्सो कॉल्ड द, क्या कहा जाता है? प्लम पोडिंग मॉडल ऑफ एटम, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, फिर है डिस्क्रिएट एनर्जी ऑर्बिट मॉडल ऑफ एटम, या फिर वेव मॉडल ऑफ एटम, इसको क्या कहा जाता है? ठीक है, तो ये देखो RRB RPF जो है कांस्टेबल 2025 में पूछा गया है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।